खुले रूप में शौच करने की प्रथा और मनुष्यों द्वारा साफ करने की प्रथा, ये हजारों वर्ष, तो 5,000 वर्ष से चली आ रही थी। इस काम को सबसे महात्मा गांधी ने अपने विषय में लिया और बिहार में 1968 में मैं वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा और मुझे वहाँ कहा गया कि ये दोनों प्रथा जो है, खुले रूप में शौच करने की और महिला ढोने प्रथा जो है, इस गांधी चाहते थे समाप्त करना, आप इस काम को करें। तो मैंने अब मुख्य सचिव से जवाहर के महासचिव, उनसे मैंने कहा कि सर मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और बचपन में मैंने 2 मर्द को छू दिया था। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र खिलाया था और गंगा जल से स्नान कराया था माघ महीने। तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? लेकिन नहीं, तुम्हें हम लाइट देख रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो। अब ये है कि जो राष्ट्रपति जो आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात सही है कि उनके पॉलिटिकल विल के कारण आज दशा और दिशा बदल चुकी है। अब हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, हर आदमी चाहता है गंदगी ना हो। है कि प्रधानमंत्री जी का श्रेष्ठ भूत है, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। एक गांधी बुद्धवान, मैं बीच में आता हूँ क्योंकि मैं आविष्कार न किया होता तो ये होता ही नहीं, और उसके बाद आविष्कार करने के बाद भी पॉलिटिकल विल नहीं होता तो धीरे धीरे काम होता। नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ बिंदेश्वर पाठक हैं। बिंदेश्वर पाठक एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया है, भारत सरकार ने नवाजा है पद्म भूषण से, और वो उनके कार्यों के लिए, उनके स्वच्छता के कार्यों के लिए वो सुलभ इंटरनेशनल के जो हैं वो फाउंडर हैं। और पूरे देश में आप देख सकते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल ने जो एक क्रांति की मशाल जलाई है वो सबके सामने है। एक वक्त था जब जो है स्वच्छता या इस मुद्दे पर जो है वो इतनी जागरूकता नहीं हुआ करती थी, लेकिन एक अहम भूमिका जो है वो पाठक जी ने निभाई है। पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनकेएम न्यूज़ में। आज आपसे धन्यवाद आपको, रूबरू हो रहे हैं हम, और हमने एक अरसे से देखा है कि किस तरह से जो है वो जगह जगह पर, जब हम सुना भी नहीं करते थे, और अब जो है वो शौचालय जो है वो सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो है स्थापित हैं, गांव देहात के अंदर भी, रूरल एरिया के अंदर भी, और शहरों में तो है ही। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यह चाहूँगा कि खुले रूप में शौच करने की प्रथा और मनुष्यों द्वारा साफ करने की प्रथा, ये हजारों वर्ष, मतलब 5,000 वर्ष से चली आ रही थी। इस काम को सबसे महात्मा गांधी ने अपने विषय में लिया और गांधी ने कहा कि देश स्वच्छ होना चाहिए। गंदगी का अंबार था उस समय में, और लोग न घरों में शौचालय थे, न ही पब्लिक प्लेस पर, और महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी कि ये सूर्योदय के पहले शौच के लिए जाते थे या फिर शाम होने के बाद, सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद। और साथ साथ जो राजा महाराजा बादशाह, ये लोग शौच के लिए बाहर नहीं जाते थे। इनके घर के कोने में ही शौच करने की व्यवस्था थी, जो शौच करने के बाद नीचे गिरती थी धरती पर, और उसको जो अछूत कहे जाने वाली एक जाति थी उसको जाके साफ वो लोग किया करते थे। तो ये दोनों प्रथा जो है
वो वैदिक काल से ही चली आ रही थी। जब मुसलमान आए इस देश में तो उनकी संख्या बढ़ गई, क्योंकि मुसलमान की महिलाएं शौच के लिए बाहर नहीं जाती थी। तो उन लोगों ने अपने घरों में वो चार बैम्बू बांस का लकड़ी ले करके और उन्होंने शौचालय बनाया और फिर बीच में वुडन प्लैंक डाल दिया। महिलाएं शौच करती थी और जो कैदी बनाए गए, जो हारे, उनको बाध्य किया शौच साफ करने के लिए। तो उसकी संख्या जो थी अछूतों की, वो बहुत बढ़ गई। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो ट्रेंच लैट्रिन का इस्तेमाल करते थे, और जब भर जाता था तो फिर दूसरी जगह उसको बनाते थे। कि उनका जो फार्म था गांधी का 120 एकड़ का था। तो जब आए, ऐसे तो भारतवर्ष के ही गांधी थे, लेकिन पढ़ने विलायत गए, फिर वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और बीच बीच में भारत आते रहे। लेकिन 1915 में आके वो नेतृत्व करने लगे आज़ादी की। तो 1919 में उन्होंने कहा, जो गंदगी को देख करके, कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए, आज़ादी बाद में। और इसके लिए दो बातें कही उन्होंने, कि एक तो ट्रेंच लैट्रिन का इस्तेमाल जितना अधिक हो सके वो करना चाहिए, जो मैंने स्वयं किया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि टट्टी पर मिट्टी, यदि यह न हो तो शौच करने के बाद मिट्टी से ढक दीजिए, और ताकि उस पर मक्खियाँ बैठे नहीं और फिर वो खाने पर न बैठें, बीमारियाँ पैदा न करें। और गांधी चाहते थे कि महिला ढोने की प्रथा समाप्त हो और उन लोगों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाए। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि एक महिला को भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो सैद्धांतिक रूप से तो ठीक था ये, लेकिन हो कैसे, ये सबसे बड़ी बात ये थी। सरकारी संस्थाएं, अर्ध सरकारी, सामाजिक, सोशल वर्कर सारे लगे इस काम में, लेकिन इससे कोई बहुत फलाफल नहीं निकल सका। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब शासन करने आई तो 1857 में उन्होंने शिविर लगाया था लंदन में, 1860 में लगा न्यूयॉर्क में, और 1870 में लगाया कलकत्ता में, जो अब कोलकाता बोलते हैं उसको। अब वो इतना बनाना, उसका चलाना बहुत महंगा है, और पानी जो है बहुत अधिक लगता है फ्लश करने में। तो आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी मिली जिसमें हम लोगों को, तो सिर्फ 25 शहर में सीवर लगा था, और वो भी आधा। और आज भी जो पार्शियल हम बता रहे हैं आपको, कि 72,000 मेट्रिक जो सीवेज है, MLD कहते हैं उसको, तो 72,000 सीवेज जनरेट होता है, जिसमें 36,000 MLD ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था है, और कितना ट्रीटमेंट होता है तो 28,000। तो इस टेक्नोलॉजी से ये दोनों समस्याओं का अंत नहीं हो सकता था। लेकिन गांधी चाहते थे, उनके समय काल में कुछ नहीं हो सका। गांधी शताब्दी वर्ष जब मनाया जाने लगा तो हर राज्य में गांधी शताब्दी समिति बनाई गई थी, गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। बिहार में 1968 में मैं वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने गया, और मुझे वहाँ कहा गया कि ये दोनों प्रथा जो है, खुले रूप में शौच करने की और महिला ढोने की प्रथा जो है, इसको गांधी चाहते थे समाप्त करना, तो आप इस काम को करो। तो मैंने अब मुख्य सचिव से, जो हमारे थे महासचिव,
उनसे मैंने कहा कि सर मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और बचपन में मैंने डोम औरत को छू दिया था। उसके चलते दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया था, गाय का मूत्र पिलाया था और गंगा जल से स्नान कराया था माघ महीने में। तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं कहा नहीं, तुम्हें हम लाइट देख रहे हैं, तुम इस काम को कर सकते हो। अब ये कोइंसिडेंस है कि महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत चंपारण से हुई और गांधी के जो सपने थे जिसको साकार करने का जो था, जो भंगी मुक्ति का जो कार्यक्रम चंपारण से ही हुआ। और वो डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया है, बेतिया हो गया है। तो वहाँ पर जाके छूतो कॉलोनी हम 3 में रहे, वहाँ पर 3 महीना। और फिर खाना खाया, बैठे, बातें की उन लोगों के साथ। एक सुबह सुबह बहुत हल्ला हो रहा था, मैं पड़ोस में था तो गया देखने के लिए क्या हो रहा था। तो एक नई नबील दुल्हन शादी होके आई थी, उसके जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और सास ससुर उसको बाध्य कर रहे थे बेतिया शहर में जाके शौचालय साफ करने के लिए। वो तैयार नहीं थी और वो जो रो रही थी, कहीं मेरे यहाँ काम में नहीं होता है। हो सकता है उसके पिताजी कहीं कोई सरकारी सेवा में होंगे कहीं पर। तो मैं कहने गया उसको, उसके सास को मना किया कि जब नहीं चाहती है तो अब क्या चाहते हैं। तो कहा कि अच्छा पाठक जी, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए तो मैं इसको छोड़ दूंगी। पूछिए। कहा कल से सब्जी बेचेगी तो इसके हाथ से कौन खरीदेगा? मेरे पास कोई जवाब था ही नहीं। अब ये है कि आप यदि कोई अपराध करते हैं और जैसा अपराध है उसके हिसाब से आप छूट भी सकते हैं जेल से, लेकिन समाज ने जो जेल बनाया उससे निकलने की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। Once you are born untouchable, you will die as untouchable. अछूत में जन्म हुआ, अछूत में मरेंगे भी आप। उसके कुछ दिन बाद हम लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, तो एक बच्चा था लाल कपड़ा पहने हुए, उसको बुल ने अटैक कर दिया। अब सब दौड़ा बचाने के लिए, उसी भीड़ में से किसी ने कह दिया कि वो तो वाल्मीकि कॉलोनी का लड़का है। सबने छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं ऐसा समाज होगा? हम लोग उसको उठा के ले गए अस्पताल, वो नहीं बच सका। वो उसी दिन मैंने कसम खाई, गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं एक बात कहूँगा कि आपने न सिर्फ स्वच्छता में एक मशाल आपने जलाई, बल्कि छुआछूत और जातिवाद का जो दंश जो आपने आपके जो मानस पर जो उस समय जो दिखाई दिया, उसने भी आपकी जीवन की एक दिशा और दशा जो है वो तय की सर। जी जी एकदम सही। सर, आज जब हम देखते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब देश को आह्वान किया स्वच्छता पर, तो इस बात को बड़ा हल्के में लिया गया। आपको लगता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद जब कोई शासन से भी इस प्रकार का एक संदेश जो है वो जनता को दिया जाता है, तो इसका एक बड़ा बदलाव जो है वो समाज में जो है वो देखने को मिला? अब देखिए अभी क्या है कि 1970 में मैंने संस्था बनाई और काफ़ी आविष्कार किए हमने। जेम्स वाट और न्यूटन, आइंस्टीन, इसके ऐसा हमने भी आविष्कार किया। शौचालय का आविष्कार हम न किए होते तो कोई रास्ता दिखाई पड़ता ही नहीं। तो शौचालय 16 लाख तो हमने बनाए घरों में, 10,000 पब्लिक प्रेशर बनाए, और एक तो शौचालय है पंढरपुर महाराष्ट्र में, पब्लिक टॉयलेट, जिसमें कि 4 लाख लोग अभी इस्तेमाल करते हैं डेली, और अगले साल से 8 लाख लोग इस्तेमाल करेंगे। तो 8 लाख लोग डेली कहीं एक जगह पर शौचालय का इस्तेमाल करता हो, ऐसा तो शौचालय वर्ल्ड में नहीं है, विश्व में नहीं है। तो अब ये है कि जो राष्ट्र पर जो आह्वान किया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने,
ये बात सही है कि उनके पॉलिटिकल विल के कारण आज दशा और दिशा बदल चुकी है। अब हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है, हर आदमी चाहता है गंदगी ना हो। एक पत्रकार महोदय के साथ हम आ रहे थे, उनका परिवार भी साथ आ रहा था दिल्ली। तो वो कुछ कोका कोला पी करके हाथ पे रखे हुए थे, तो उनकी बच्ची जो है पीछे सीट बैठी थी, वहाँ से आके उसने वो कैन ले करके और फिर जाके रहोशिस को दे दिया उसने। तो मैं थोड़ा, मुझे हंसी आ गई। तो पत्रकार महोदय ने कहा, पाठक जी हमारे बेटी का ही काम ही है, कोई चीज़ कोई फेंक देता है तो उसको उठा करके और उसमें वेस्ट पावर बास्केट में डालेगी और कहेगी कि ऐसा करोगे तो मोदी जी देख लेंगे। क्या बात है। तो ये है कि प्रधानमंत्री जी के कहने से आज स्वच्छता की एक लहर इस देश में चल चुकी है। और आपके सामने कोई गंदा करे, जी जी, पहले कोई नहीं कहता था, अब एक जागरूकता आज है कि ये लो, आप कम से कम टोकेंगे जरूर उसको ओके। कि भैया मत फेंको इसको इधर। तो ये है कि प्रधानमंत्री जी का श्रेय इसमें बहुत है। हाँ, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण लोग हैं। एक गांधी, वो तो महान थे ही। मैं बीच में आता हूँ, क्योंकि मैं आविष्कार न किया होता हमने तो ये होता ही नहीं। जी और उसके बाद आविष्कार करने के बाद भी पॉलिटिकल विल नहीं होता तो धीरे धीरे काम होता, जिस प्रकार से अभी उसको हुआ, गति नहीं मिलती। गति नहीं मिलती। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के कहने से एक गति मिल गई और आज हर आदमी स्वच्छता की बात कर रहा है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। एक प्रश्न सर मेरा ये है, देश की राजधानी दिल्ली और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब महाबलंकर हॉल में आज एक बड़ा कार्यक्रम आपने जो है सैनिटेशन सोशियोलॉजी के ऊपर आयोजित किया है। बड़ी संख्या में लोग विदेश भर से आए हैं। थोड़ा सा आज के इस कार्यक्रम का जो है लबोलुआब क्या है? इसमें क्या है कि आप सोशलोइस्ट थे एक अगस्ट कुम्ट, जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो 1838 में उन्होंने सोशियोलॉजी की अवधारणा दी थी। और फिर कालांतर से, मैं सबका नाम नहीं लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो 1896 में एक पेपर, जो एक अमेरिका की एक महिला थी एम टॉलबर्ट, उन्होंने एक पत्र लिखा, आर्टिकल, सैनिटेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड सैनिटेशन, सॉरी। उसमें लिखा इन्होंने कि सैनिटेशन का हेल्थ एंड हाइजीन से बहुत संबंध है और इसको इस प्रकार से करना चाहिए। उस समय 1896 में किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं समाजशास्त्री हूँ और 1961 से मैं पढ़ने गया, उसमें से समाजशास्त्री हूँ। जब सुलभ का काम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि जो समाजशास्त्री हैं ये सिर्फ समाज का अध्ययन करते हैं, जाति क्या है, लिंग क्या है, धर्म क्या है, हाँ, ये सब बातें होती रहती हैं। तो मैंने कहा कि थ्योरेटिकल तो ठीक है ये, लेकिन जब तक व्यवहारिक नहीं होगा तो हमने कंसेप्ट दिया एक्शन सोशियोलॉजी का। जी और सोशलोइस्ट लोगों को हमने प्रयास किया कि वो लोग माने इस बात को कि पढ़ाया जाए। तो 1986 में वहाँ के गवर्नर थे वेंकट सुवैया, बिहार के। उनसे मैं कहने गया कि सर आप उद्घाटन आप कर दीजिए। तो कहा उद्घाटन तो हाँ तुम कर देंगे, लेकिन कौन समाजशास्त्री मानेगा इस विषय बात को। तो हमने कहा आप कर दीजिए। बात सही निकला कि 100 पार्टिसिपेंट्स में से सिर्फ 3 ने सपोर्ट किया। लेकिन यही है कि अकेला चलो, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। तो उसमें है कि हम लगे रहे इसमें, और हैदराबाद में हुआ, जबलपुर में, दिल्ली में, स्पेन तक में सेमिनार किया हमने। और 2016 में श्यामल दास कॉलेज है, महाराजा कृष्ण सिंह ऐसा नाम है, उससे विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हुई। और श्यामल दास कॉलेज में महात्मा गांधी 1888 में वहाँ का स्टूडेंट थे, जहाँ से शुरुआत हुई है। वहाँ सबसे पहले उन्होंने
समाजशास्त्र की पढ़ाई, स्वच्छता के समाजशास्त्र की पढ़ाई उन्होंने एमए में भी और बीए में भी शुरू कर दिया। क्या बात है। तो अब वो श्यामल दास कॉलेज में होने के बाद अब गुजरात के करीब 7 यूनिवर्सिटी पढ़ाई हो रही है, कर्नाटका के विश्वविद्यालय पढ़ाई हो रही है, और अभी 25 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है स्वच्छता के समाजशास्त्र। वाह क्या बात है सर, बहुत एक आपने अद्भुत बात जो है वो बताई है। और ये है कि अब विषय जो है वो साहित्य में चला गया है। अच्छा जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका काम क्या है एक्शन सोशियोलॉजिस्ट का? समस्याओं का समाधान करना, प्रयोग करना, सफल हो जाए तो जनता को देना। यानी कि सिद्धांत के साथ साथ व्यवहार की तो तरफ बढ़े। जितने लोग मिलेंगे आपको, जी। राम जी ने ये कहा था, कृष्ण जी ने ये कहा था, अल्लाह ने ये कहा था, क्राइस्ट ने ये कहा था, गांधी ने ये कहा था, अंबेडकर ने ये कहा था। भैया ठीक है, ये सब कहा था, आपने क्या किया? जी। तो ये है कि जिस पर तो पढ़ाई जो हो रही है, तो हम लोगों ने सुलभ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्शन सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, इसके तरफ से हम लोगों ने इस सेमिनार का आयोजन किया है। और इसमें 25 यूनिवर्सिटी से करीब 13 वाइस चांसलर आए और कल समाप्त हुआ, और एक चांसलर आए थे, और 72 प्रोफेसर आए थे, जी। और 50 स्टूडेंट भी आए थे। तो इतनी संख्या में कभी कोई इस सेमिनार में इतने लोग कभी नहीं आए। और ये तय हुआ कि एक्शन सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी सैनिटेशन को अब और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। फिर कंटेंट क्या हो, जो पढ़ाई हो रही है वो सही हो रही है, और विषय जोड़े जाए उसमें। तो ये है कि जैसे गांधी ने कहा था बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, तो उसमें गांधी का ये था कि पढ़ाई के साथ साथ आप रोजगार का भी काम सिखाओ साथ साथ। इसीलिए खुला था बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा। ये बुनियादी शिक्षा है ये, बिल्कुल। कि आप इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है ये। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं, हाँ, इसमें तो रोजगार की संभावनाएं हैं। 100% है ओके। इसमें है। जैसे मैं भी नौकरी की तलाश में था, और पहले स्कूल टीचर हुआ, फिर छोटी मोटी नौकरियाँ की। आप कभी आज के तारीख में देखिएगा हमको तो हंसी छूट जाएगी, लेकिन उस समय हमारे लिए वही बहुत था। 5 रुपया रोज पर मैं काम करता था, और एक जगह तो काम करने गए तो कहा कि पैसा नहीं देंगे। हम बोले, ठीक है भाई, काम तो कराओ। तो 4 महीना बिना पैसे का काम किया, और जब उस खुश हुए तो हमारा 200 रुपये पर बहाली हुई हमारी। तो अब उसमें है कि आज ये 50,000 से लगभग, हम कह रहे हैं, आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं कह रहे हैं, तो 50,000 लोग सुलभ में योगदान दे रहे हैं एज ए वॉलंटियर। और ऑनरेडियम के रूप में जो रुपया खर्च होता है, 1 रुपया सरकार का नहीं है, न केंद्र सरकार का न राज्य सरकार का। जी। 1 रुपया डोनेशन नहीं है। सारा जो हम काम करते हैं उससे जो पैसा आता है उससे संस्था चल रही है। क्या बात है। तो इसमें क्या है कि अब नौकरी की तलाश, ठीक है, अब जो करें, हम ऐसा ब्लैंकेट नहीं कर सकते हैं कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब नौकरी देने वाला बनो। क्या बात है नहीं, एम्प्लॉयमेंट गिवर बनो अब। बिल्कुल, है नहीं, रोजगार देने वाला बनिए आप। बिल्कुल फॉलो करो। और लेकिन जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है, जो मेरी सबसे बड़ी बात है, माँ हमारी गुरु थी, माँ जो ने समझाया कि मैं कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि जो लाइफ वैल्यूबल्स एक होता है, रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा ज़मीन महल सब हुआ, एक तरफ है वैल्यूज जो ब्राह्मणों ने लिया था अपने पास में, कहा कि भीख मांगे खाएंगे, अब विद्या धन करेंगे। तो और उनका वैल्यूज इतना मन बहुत था इम्पोर्टेंट, इतना वैल्यूज था कि राजा ने कहा कि नहीं, आप हमसे ऊपर हैं। तो जो आदमी भीख मांग के खाता हो, और उसको कैसे नंबर 1 पर रखेगा समाज? लेकिन समाज ने इसे रखा कि उनके वैल्यूज बहुत ऊँचे थे। वैल्यूज, सामाजिक मूल्य ऊंचे थे।
हाँ, तो हम ये बताते हैं कि आप अपना काम करिए, रोटी कमाइए, लेकिन यदि सामने कोई बैठा है, खाने के पहले से पूछ लीजिए, आप भी खाएंगे क्या? बोला हाँ खाएंगे, तो उसको भी दीजिए। बोला हम खा के आए हैं, तो कोई बात नहीं है। ये जो है ना, लेकिन वैल्यूज के, ये जो है रुपया धन कमाने में वैल्यू को मत छोड़िए। आपको आश्चर्य लगेगा कि अरबपति खरबपति या तो भाग रहे हैं, पुलिस पकड़ रही चारों तरफ, या जेल में है। तो कोई आदमी रोटी नहीं है, हालांकि हमारी माँ कहती थी कि भूखे रहना, चोरी मत करना, लेकिन मान लो कोई रोटी चुरा ले तो क्षम्य है, बट अरबपति आदमी गलत काम क्यों करेगा? हाँ, तो वो क्या करता है कि वो अपना मूल्य को छोड़ देता है। जीवन के मूल्य क्या है, आदर्श क्या है, वो छोड़ करके रुपया चाहिए उसको जैसे तैसे। और हम लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं, हमें तो नहीं चाहिए ये चीज़। हम लोग को बहुत मौका मिलता रहता है। और सबसे बड़ा जो है वो आपको एक सम्मान मिला है। ये सम्मान जो है हर किसी को नहीं, हर इस सम्मान से तो अभी नवाजा आप जो जाता पूछ है। रहे थे, मेन है क्या कि ये जब साहित्य में जब आ गया, तो साहित्य जो है ये शाश्वत होता है। ईंटा बालू सीमेंट, इसकी तो अवधि होती है, लेकिन इसकी कोई अवधि नहीं। ये तो अवधि। शेक्सपियर अभी आप पढ़ते हैं, मिल्टन पढ़ते हैं, कालिदास पढ़ते हैं, तुलसीदास पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, आज भी हजारों हजार वर्ष के बाद भी। तो इसीलिए ये साहित्य में चला गया है। अब इसमें जो लोग हैं जब पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है, इसलिए ये सेमिनार जो हुआ है वो ये है कि भाई एक अब संघ बनाया जाए, एक ग्रुप बने। जैसे बुद्ध का था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो ये है कि सब संघ बने ना। तो ये है कि अब एक विचार के लोग साथ बैठें, बातें करें और आगे तय करना चाहिए। लेकिन वही फिर कहते हैं कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब वाले जो मीटिंग करते हैं, उनका होता है कि एथिक्स छोड़ना नहीं है, लेकिन वो तो छोड़ के ही काम करते हैं बहुत लोग। लेकिन ये है कि अभी जो इस बात को आप पूछ रहे थे, इसका मेन मकसद है कि जो स्वच्छता का जो कार्य है, इसको समाजशास्त्र में ले जाया जाए ताकि ये शाश्वत हो सके। शाश्वत हो सके। बातचीत करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। पद्म भूषण बिंदेश्वर पाठक, उन्होंने अपने तमाम जीवन के पहलुओं पर जो इस तरह से प्रकाश डाला कि एकला चलो, अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और एक मिसाल जो है वो उन्होंने बनकर जो है वो उभरे हैं। और जाहिर है बहुत अच्छी बात कही कि गांधी जी के बाद और मोदी जी के बीच में अगर कोई नाम है तो वो बिंदेश्वर पाठक जी का है, जिन्होंने एक समाज की सोच में बदलने का काम किया है। और अब इसे जो सैनिटेशन को वो साहित्य में लेकर जा रहे हैं, स्वच्छता को साहित्य में लेकर जा रहे हैं, तो वो जो है वो शाश्वत होगा, वो अमर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।